कप्तान जो थे इससे पहले विराट कोहली, उन्होंने इस प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। केएल राहुल थे नए कप्तान ओडीआई के, जसप्रीत बुमराह नए वन जो वाइस कैप्टन है वो भी थे, और जसप्रीत बुमराह ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो जसप्रीत बुमराह ने की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या विराट कोहली ने अपने साथी खिलाड़ियों को जानकारी दी थी क्या कप्तानी छोड़ने से पहले, तो इसका जवाब है बिल्कुल। उन्होंने जब कप्तानी छोड़ी, उस कप्तानी छोड़ने से पहले उन्होंने जो है अपने साथी खिलाड़ियों से बात की थी। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि एक टीम मीटिंग हुई थी। उस टीम मीटिंग में विराट कोहली ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि अब वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी नहीं करना चाहते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके बाद खिलाड़ियों ने समझा कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया बतौर टेस्ट कप्तान, और जिस जगह पर इंडियन टीम इस वक्त खड़ी है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे विराट कोहली जो है, उन्हीं की वजह से इंडियन टीम इस पोजीशन पर खड़ी है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि आप विराट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वो यहाँ पर कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं आए हैं, ये उनका निजी डिसीजन था, निजी फैसला जो है वो विराट कोहली ने अपनी कप्तानी पर किया था और उन्होंने खुद सोचा था, उन्हें पता था कि उनका शरीर जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दिया, ऐसा जसप्रीत बुमराह का मानना है। लेकिन अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने साफ शब्दों में कहा कि ये निजी फैसला था, इस पर और किसी खिलाड़ी ने लेकिन और कुछ नहीं कहा। लेकिन इससे पहले जो बीसीसीआई सोर्सेज से खबर आ रही थी वो एक बार फिर से गलत साबित होती हुई दिख रही है, जहां पर सोर्सेज ने कहा था कि टीम के खिलाड़ियों से भी विराट कोहली ने बात नहीं की थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस बात को सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने एक मीटिंग में, एक जो टीम मीटिंग रखी गई थी, उसी टीम मीटिंग में उन्होंने बताया था कि वो कप्तानी जो है वो छोड़ रहे हैं, कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं। तब सभी खिलाड़ियों को जो है वो समझ में आया, तब उन्हें वो पता चला। खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक ट्वीट देखा और उसके बाद उन्हें विराट के फैसले के बारे में पता चला। तो टीम मीटिंग में ही सभी खिलाड़ियों को, टीम इंडिया के मैनेजमेंट को यानी कि कोच को बता दिया गया था, विराट कोहली ने बता दिया था राहुल द्रविड़ को। और सूत्रों की माने तो विराट कोहली ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों यानी कि प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को और चीफ सिलेक्टर को भी फोन करके ये जानकारी पहले ही दे दी थी कि वो अब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि वो पहली बार इंडियन टीम के किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं, क्योंकि उन्हें उप कप्तान बनाया गया है इस वनडे सीरीज के लिए। तो उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में अगर आपको और कोई लीडरशिप पोजीशन दी जाती है, यानी कि अगर भविष्य में कप्तानी दी जाती है, तो क्या आप करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा खिलाड़ी मना करता है, कोई भी खिलाड़ी मना नहीं करता, सबका सपना होता है कि वो भारतीय टीम के कप्तान बने। वो बिल्कुल चाहते हैं, उन्हें अगर मौका मिला तो वो चाहते हैं कि कप्तानी करेंगे वो इंडियन टीम की, ऐसा जसप्रीत बुमराह ने कहा। उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू लीड इंडिया इफ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द अपॉर्चुनिटी। अगर मौका मिलता है तो जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वो भी भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा जसप्रीत बुमराह का कहना है। विराट कोहली की कप्तानी के बारे में भी जसप्रीत बुमराह से सवाल पूछा गया, तो विराट कोहली की कप्तानी पर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वो टीम के लीडर थे और भविष्य में भी टीम के लीडर बने रहेंगे। भले ही उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब भी वो सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक है टीम के, और वो हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। और जसप्रीत बुमराह ने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी तो उनसे भी राय मशवरा लिया जाएगा, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली जो है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल टीम की जो मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और भविष्य में भी जो है वो ऐसे ही टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि विराट कोहली के कैप्टनसी को कैसे आंकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली की कप्तानी में हर खिलाड़ी जो है वो
पहले से ज़्यादा फिट हुआ। विराट जो है कप्तानी को उन्होंने उस तरीके से लीड किया जहां पर खिलाड़ियों को पहले से ज़्यादा फिट होना पड़ा, क्योंकि विराट का ये मानना था कि जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है अब खिलाड़ियों पर आ गया है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। इसी वजह से जो है विराट कोहली ने इस तरीके की कप्तानी की। और जसप्रीत बुमराह का भी मानना है कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की। जब वो टेस्ट क्रिकेट से भी जब उन्होंने अब संन्यास लिया है तब भी जो उनका अगर बात करें तो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स हैं वो भी अब भी कप्तानी के रिकॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। और विराट की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ जीती, श्रीलंका में सीरीज़ जीती, और इंग्लैंड में भी जो हम सीरीज़ को आगे छोड़कर आए हैं वो विराट कोहली की कप्तानी के बदौलत ही हुआ है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि वनडे सीरीज़ से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी पूछे गए, उसका भी जवाब उन्होंने क्या दिया वो आपको बताएं। लेकिन एक सवाल जसप्रीत बुमराह से ये पूछा गया कि अगले साल जो है वो एक बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलना है इंडियन टीम को, इस साल T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और मौजूदा समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल जो है वो चालू हो चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले जो हैं वो इंडियन टीम खेल रही है, और ऐसे समय में जब कप्तानी पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, मैदान के बाहर कप्तान नया आ रहा है, कप्तान बदले जा रहे हैं, तो इस पर खिलाड़ियों का क्या टेक है, खिलाड़ी किस तरीके से इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने कहा कि टीम के अंदर कुछ भी नहीं बदलता, भले ही टीम के कप्तान बदल रहे हो, लेकिन हर खिलाड़ी को अपना रोल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पता है। उन्होंने एक अंग्रेजी की वाक्य का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और इसका यही मतलब है कि कप्तान बदलता रहेगा लेकिन खिलाड़ी जो हैं उनका जो स्पेसिफिक रोल है वो हर खिलाड़ी को बहुत अच्छे से पता है, और उस रोल को पूरा करने के लिए सभी खिलाड़ी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे माइंड स्पेस में भी है, सभी खिलाड़ी जो है वो फिटनेस ड्रिल्स की बात करें या प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, हर कोई उसमें हिस्सा ले रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने बार बार ये बात ज़रूर कही कि किसी भी खिलाड़ी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है, कप्तानी बदलने से या कप्तान बदलने से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हर किसी को पता है कि एक ना एक समय ज़रूर आता है जब कप्तान बदलता है, और हर कोई इस टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म करने की ही लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि रन बनाए बल्लेबाज, गेंदबाज जो हैं वो विकेट ले, और एज अ टीम भारतीय टीम को अफ्रीका में जीत मिले, यही हर खिलाड़ी की जो चाहत है, और इसी की तरफ जो है ना हर खिलाड़ी काम भी कर रहा है। इसके अलावा पूछा गया जसप्रीत बुमराह से मैच के बारे में, मोहम्मद सिराज की फिटनेस के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज जो है वो पूरी तरीके से फिट हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये टीम इंडिया के उप कप्तान, वनडे के जो उप कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी जो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी उससे वो उबर चुके हैं और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या कोई इंजरी कंसर्न है टीम के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई भी इंजरी कंसर्न इंडियन टीम के लिए नहीं है इस वनडे सीरीज से पहले। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जिस तरीके का रिजल्ट जो है ना टेस्ट सीरीज में देखने को मिला कि हम पहले 1-0 से टेस्ट सीरीज में आगे थे, और अंतिम टेस्ट के बाद 2-1 से हम वो टेस्ट सीरीज हार गए, और उसके बाद अब वनडे सीरीज है, तो टीम इंडिया का मनोबल कैसा है। तो उन्होंने कहा कि हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, और टेस्ट से वनडे सीरीज आने में गेम का जो पेस है वो बदलेगा, शरीर पर, जो खिलाड़ियों के शरीर पर बोझ भी जो है वो भी कम होगा, और बोझ का मतलब है जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी के साथ जितना टायर्डनेस टेस्ट क्रिकेट में होता है ऑफ कोर्स उतना वनडे क्रिकेट में नहीं होता। और जसप्रीत बुमराह ने कहा कि जो खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड है वो नए माइंडसेट के साथ जो है, फ्रेश माइंडसेट के साथ वनडे सीरीज़ के लिए मैदान पर उतरेगी, और यही जो कोशिश है वो टीम इंडिया वनडे सीरीज़ में करेगी, और कोशिश यही होगी कि वनडे सीरीज़ भारतीय टीम जो है वो जीते। इस तरीके की बातें जो हैं वो जसप्रीत बुमराह ने की। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि
वर्ल्ड कप जो है, जो 50 ओवर्स ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उसकी शुरुआत जो है वो 2023 में होनी है। तो ऐसे में क्या इंडियन टीम अब हर वनडे सीरीज में कोई विजन लेकर चल रही है क्या कि वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत इंडियन टीम ने कर दी है क्या? तो इस पर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि बिल्कुल एक विजन टीम इंडिया ने तैयार कर लिया है 2023 वर्ल्ड कप का। जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं टीम में, जो शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी उस विजन से रूबरू कराया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो वर्ल्ड कप से पहले जो है ना, वो पूरी तैयारियां जो है वो हर ओडीआई सीरीज में इंडियन टीम करे, ऐसा जसप्रीत बुमराह का कहना है। वो कह रहे हैं कि पहले से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और विजन रखना जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2023 का 50 ओवर का, उसका विजन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ में भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और 2023 वर्ल्ड कप से पहले जितने सीरीज है ना, उन हर सीरीजेज में इंडियन टीम अपने उसी विजन की तरफ काम करेगी। और विजन क्या है? विजन है कि 2023 का वर्ल्ड कप जीतना विजन है इंडियन टीम का, और उसकी तरफ जो है ना इंडियन टीम ने कदम जो है वो बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आपको मैंने पहले ही बताया कि जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडियन टीम की कप्तानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो भी लीडरशिप रोल मिलेगा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी इंडियन सेटअप में या दुनिया का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अपनी देश की, अपनी टीम की कप्तानी करने से मना करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।